बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी विज़िट वीज़ा पॉलिसी 2020 की, और हम सीखेंगे कि किस तरह हम विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई पॉलिसी के तहत अब मुंदरजा झेल लोगों के लिए भी आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़े के अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपके अकामे की मुद्दत 3 महीने बाकी हो और एक्सेप्टेबल प्रोफेशन हो। फ़िलहाल ड्राइवर और लेबर हजरात इस वीज़ा को अप्लाई करने के अहल नहीं हैं। पहले मरले पे फॉर्म फिल करना पड़ता है। इसमें आप दिए गए लिंक पे क्लिक करें तो आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आपको फॉर्म फिल करना है, और ये पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद खुलने वाले पहले पेज पर आपको अकामा नंबर और अकामा एक्सपायरी डेट इंटर करनी है। इस तरह से अकामा नंबर और एक्सपायरी नंबर डालने के बाद सिस्टम आपकी इन्फॉर्मेशन ख़ुद उठा लेगा, जबकि आपको 2 चीज़ें इसमें इंटर करनी पड़ेंगी। अल-उन्वान यानी आपको ऑफिस एड्रेस, और रकम ताशीरा दखूल यानी वीज़ा नंबर। ये वीज़ा नंबर आपके पासपोर्ट पे लिखा होता है इस जगह। अगले पेज पे आके आप एडिशन बटन प्रेस करेंगे और आपको मुंदरजा झेल मालूमात फ़राहम करनी होंगी। ये सारी वैल्यूज़ आप फिल करेंगे। ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद आपके पास पेज कुछ इस तरह से सामने आ जाएगा। आप विज़िट वीज़ा में सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले सकते हैं। सिंगल एंट्री वीज़ा 30 डेज़ के लिए इशू किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दफ़ा उसकी एक्सटेंशन करवाई जा सकती है, यानी 180 डेज़ की। इसी तरह मल्टीपल वीज़ा 90 डेज़ के लिए इशू किया जाता है और उसकी सिर्फ एक एक्सटेंशन की जा सकती है, यानी 180 डेज़ टोटल। अगर आप अपने किसी दूसरे फैमिली मेम्बर के लिए भी वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो एडिशन बटन दबा के उसकी इन्फॉर्मेशन भी इंटर कर सकते हैं और एक ही वक्त में 2 एप्लीकेशंस इंटर कर सकते हैं। आखिरी पेज पे मूफ़ा का सिस्टम एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट करके देगा, वो यहाँ पर शो किया जा रहा है। इस एप्लीकेशन नंबर को सेव कर लें और इस एप्लीकेशन को प्रिंट भी कर लें तो बेहतर है। अगले स्टेप में आपको प्रिंट करके अपनी एप्लीकेशन अपने एम्प्लॉयर को जमा करवानी है, जिस पे वो साइन करेगा और अपनी स्टैंप लगवाएगा। इसके बाद आपको वो एप्लीकेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवानी है, जहां आपका एम्प्लॉयर रजिस्टर है। अब तीसरा मरहला ये है कि मूफ़ा की वेबसाइट पर फैमिली वीज़ा स्टेटस चेक करते रहें, और जैसे ही वहाँ से अप्रूवल आए तो आप इस फॉर्म को अपनी कंट्री जहाँ से आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं वहाँ भेज दें। कुछ केसेस में मूफ़ा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वेस्ट कर सकती है अकामा होल्डर से, लेकिन नॉर्मल हालात में इस तरह की सिचुएशन पेश नहीं आती। फोर्थ स्टेप में आपकी फैमिली कांटेक्ट करेगी किसी एजेंट से, ताकि सऊदी एम्बेसी या सऊदी कौंसलेट के अंदर एप्लीकेशन जमा करवाई जा सके। पाकिस्तान में ये काम एतमाद नाम की एजेंसी करती है, तो पाकिस्तान में आपकी फ़ैमिली को एतमाद से कांटेक्ट करना पड़ेगा और वहीं पे आपको फ़ीस पे करना पड़ेगी, जिसमें वीज़ा फ़ीस 300 रियाल, इंश्योरेंस फ़ीस 100 रियाल और अदर चार्जेस 500 रियाल भी शामिल हैं। और अब तक की अपडेट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको तकरीबन 800 रियाल अदा करने होते हैं। अपना पासपोर्ट एम्बेसी में जमा करवाने के बाद आप सऊदी वीज़ा स्टेटस पासपोर्ट नंबर का ऑनलाइन चेक करते रहें। जब एक बार वीज़ा स्टैम्प हो जाए तो उसके बाद आपको एक रिटर्न टिकट बुक करवाने की ज़रूरत होगी। याद रहे, रिटर्न टिकट बुक करवाना ज़रूरी है। सऊदी अथॉरिटीज़ इस बात का हक़ रखती हैं कि अगर आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है तो वो आपको डिपोर्ट कर सकती हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप अब वीज़ा अप्लाई करना पूरी तौर पर सीख चुके होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक और कमेंट करना ना भूलिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।